हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करने वाले हैं 2023 में एसआईपी के लिए एक्सिस का जो बेस्ट म्यूचुअल फंड है उसके बारे में, जिसमें कि आपको बहुत अच्छा रिटर्न भी मिलेगा और साथ साथ आपको इन्वेस्टमेंट जो अमाउंट है वो भी कम लगने वाला है। तो इसके पूरा डिटेल जानते हैं कि क्या क्या कहाँ कहाँ ये इन्वेस्टमेंट करता है, किस तरीके से इस पे हम लोग ट्रस्ट कर सकते हैं, बाकी चीज़ें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक्सिस जो और इसका जो फंड है इसका नाम है एक्सिस स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये नाम आप नोट कर लीजिए। अब इसकी बात करें रिटर्न की, जो मेन चीज होता है जिस पे हमें ध्यान देना चाहिए वो देना चाहिए कि इसका रिटर्न पिछले विगत वर्षों से क्या रहा है। तो इसका जो रिटर्न है ऑल टाइम की बात करें तो इसने 23.83% का रिटर्न दिया है। लास्ट के 5 सालों की बात करें तो 19.81 यानी 19.81% का, लास्ट के 3 सालों में 24.80 का, लास्ट के 1 ईयर में 2.05 और लास्ट के 6 मंथ 5.38% का। अब इसके कुछ रूल है कि कितना आप एसआईपी कर सकते हैं। क्या देखिए, एसआईपी अगर आप करवाते हैं मंथली आपको मिनिमम 100 रुपए का एसआईपी करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गई एसआईपी के बाद। अब बात करते हैं लमसम, यानी आप चाहते हैं कि हम वन टाइम इन्वेस्टमेंट करें और उस इन्वेस्टमेंट को छोड़ दें 10-20 सालों के लिए। तो इसमें मिनिमम आप 500 रुपए का इन्वेस्टमेंट करके छोड़ सकते हैं। मिनिमम की बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है, चाहे वो एसआईपी हो चाहे लमसम, आपको जितनी चाहिए, जितना आपके पास अमाउंट है, जितना आप करना चाहते हो उतना इसमें कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट। इसकी फंड साइज की बात करें तो 11,390 करोड़ का इसका फंड साइज अभी तक हो चुका है। अब बात करते हैं इसके होल्डिंग्स की। होल्डिंग्स वो होता है कि कोई भी कंपनी या किसी में भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो वो म्यूचुअल फंड क्या करता है, उस पैसे को किस किस कंपनी में इन्वेस्ट करता है जिससे कि रिटर्न आता है और वही रिटर्न आपको मिलता है। तो इसके जो टॉप 5 कंपनी है वो है नारायणा हृदयालय लिमिटेड, फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्री लिमिटेड, जेके लक्ष्मी सीमेंट, गैलेक्सी सर्फ फर्स्ट टेंट लिमिटेड, सीसीएल प्रोडक्ट्स इंडिया लिमिटेड। ये 5 कंपनियां हैं जिनमें टॉप इसमें ये इन्वेस्ट करता है एक्सिस का जो ये प्लान मैं बता रहा हूँ वो। अब बात करें इसके रिटर्न की। सपोज कीजिए आपके पास 1000 पर मंथ का आप चाहते हैं कि मैं सेविंग करके इसमें इन्वेस्ट करता जाऊं, और इसका जो रिटर्न कैलकुलेशन हम लोग करेंगे वो 20% पे करेंगे, क्योंकि अभी आपको मैंने बताया कि इसका जो ओवरऑल रिटर्न है वो 23% से ज़्यादा का है। तो हम लोग थोड़े से डाउन रखेंगे, 20% पे इसका कैलकुलेशन हम लोग करेंगे, जो कि 5 सालों के लिए अगर देखा जाए इसका, तो 5 सालों में आप टोटल जमा कर पाएंगे 60,000 रुपए, और इसमें आपको जो रिटर्न मिलेगा 20% के अकॉर्डिंग 43,454 रुपीज। टोटल अमाउंट हो जाएगा 1,03,454 रुपीज। ठीक है, तो ये 5 सालों के लिए। लेकिन यही चीज अगर आप टाइम पीरियड बढ़ाते हैं, सपोज आपने 10 साल के लिए कर दिया, तो आपका अमाउंट 1,20,000 हो जाएगा और इसके रिटर्न में आपको मिलेगा 2,62,364 रुपीज, और टोटल वैल्यू इस चीज की हो जाएगी 3,82,364। लेकिन ये अमाउंट बहुत कम है आपके नजरिए से, क्योंकि अगर आपने 1,20,000 लगाया और आपको रिटर्न में मात्र 2 लाख रुपए मिल रहे तो ये कोई बड़ा अमाउंट नहीं होता है। लेकिन यही चीज एसआईपी म्यूचुअल फंड में सबसे बड़ा चीज क्या है कि आपको लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना पड़ेगा। आप चाहेंगे कि 1-2 सालों में ही या 5 सालों में हमें अच्छा रिटर्न मिल जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर कोई कंपनी आपको ये चीज के लिए बोलती है कि मैं 5 सालों में पैसे डबल कर दूंगा, ट्रिपल कर दूंगा, 10 गुना कर दूंगा, तो उसमें आपके रिस्क की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो ऐसी चीजों से थोड़े से बचे, शॉर्ट टर्म में मत जाए। लॉन्ग टर्म का हमेशा सोचेंगे तो अच्छा रिटर्न हमेशा मिलेगा आपको। अब 10 साल का मैंने बता दिया आपको, अब चलते हैं 20 साल पे। अगर यही चीज आप 20 साल के लिए करते हैं पर मंथ 1,000 रुपए, तो आपके टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएंगे 2,40,000 का, और एस्टिमेट रिटर्न के तौर पे आपको 29,21,479 मिलेंगे, और टोटल वैल्यू हो जाएगी आपके फंड की 31,61,479 रुपए। तो यहां से अब आपका जो है मल्टीपल टाइम्स होने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि कंपाउंडिंग का पावर 10 साल के बाद बहुत तेजी से ग्रो करता है। अब देखिए यही चीज अगर आप चाहते हैं 1 करोड़ का मुझे रिटर्न मिले, तो आपको कितने साल तक करना पड़ेगा? ये 26 सालों में आपका जो अमाउंट है वो 1 करोड़ तक बन जाएगा, अगर 20% का रिटर्न आपको मिलता है और आप हर महीने 1,000 रुपए जमा करते हैं। अब देखिए टोटल 26 सालों में आपकी जो जमा राशि होगी वो 3,12,000 की होगी, और इसके एवज में आपको जो एस्टिमेट रिटर्न मिलेगा 20% के अकॉर्डिंग, ये मिलेगा 1,02,20,714 रुपए। इसकी टोटल वैल्यू हो जाएगी
1,05,32,714 रुपए। तो अगर आपने टारगेट ले लिया कि मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए, तो आपको 26 साल का वेट करना पड़ेगा इस फंड में। अगर ये 20% का रिटर्न देता है तो हो सकता है किसी कारण से ये 20 से 18% भी दे दे, या हो सकता है बहुत अच्छा रिटर्न दे तो 22-25 भी जा सकता है। तो ये डिपेंड करेगा मार्केट की सिचुएशन पे। लेकिन अभी हमने 20% पे कैलकुलेट किया है, क्योंकि इसका अभी तक का ओवरऑल रिकॉर्ड दिखा जाए तो 23% ये दे रहा है, इस कारण से मैंने 20% पे किया। हो सकता है थोड़े अप एंड डाउन चलते रहते हैं, क्योंकि शेयर मार्केट और स्टॉक म्यूचुअल फंड ये डिपेंड करता है मार्केट सिचुएशन पे। तो इस पे गारंटेड आप नहीं कह सकते कितना परसेंट रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। फिर भी इस तरीके का फंड था, मैंने पूरे आपको डिटेल में समझा दिया। जब भी इन्वेस्टमेंट करें तो एक बार खुद से इन सारी चीजों को वेरीफाई कर ले और खुद से रिसर्च कर ले, उसके बाद ही किसी फंड में आप इन्वेस्टमेंट करें, यही हमारी सलाह है। तो ये था आज का वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। कोई डाउट कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और इन्वेस्टमेंट करते रहें।